Hello class. Let us discuss next question. Problem number 29. Three vertices of a parallelogram ABCD taken in order are A 36, B 510 and C 32. ओके तो पैरेललोग्राम के तीन वर्टेक्स आपको दिए हैं, चौथा नहीं दिया है. द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD हमें फाइंड आउट करना है. इक्वेशन ऑफ साइड AD ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD फाइंड आउट करना है. तो ठीक है, क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है. एक एक करके अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे. इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जो मिड पॉइंट ऑफ BD है और जो मिड पॉइंट ऑफ AC है दोनों इक्वल होते हैं. सो मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप D का वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. लेंथ ऑफ BD के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और इक्वेशन ऑफ AD के लिए, क्योंकि AD में A पॉइंट भी हमें पता है और D पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो दो पॉइंट अगर हमें पता है तो पहले हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म जैसे हम निकालते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये जो AD का लेंथ है ये भी फाइंड आउट कर लेंगे. तो इस तरह से आप ये तीनों ही जो वैल्यूज़ हैं फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, पहला इन्होंने मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC निकाला, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD इन्होंने कंसिडर किया और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दिया. तो हमें D पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया. एक बार D पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट निकाला है इन्होंने 1, -2. देन BD का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है. डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हैं, या रिवर्स भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड फाइनली इक्वेशन ऑफ साइड AD हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले हमने स्लोप फाइंड आउट करना है. इक्वेशन ऑफ साइड ज्वाइनिंग A एंड D इज़ गिवन बाई ओके. सो डायरेक्ट फार्मूला भी है, ओके. डायरेक्ट फार्मूला कैसा है, डायरेक्ट फार्मूला ऐसे है कि y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन. तो अगर ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करें, पहले हम AD का स्लोप निकालें m और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्मेट में इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप कैसा भी करेंगे आपको ये इक्वेशन ज़रूर मिलेगा. 4x माइनस वाई इक्वल टू 6. A and B आर द 2 पॉइंट ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आपको पता है कि अगर स्लोप और पॉइंट दिया है तो कैसे हम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. अगर नहीं आ रहा है आपको तो आपको इसके पहले के लेक्चर्स रिवाइज करने की ज़रूरत है. ओके, 30th क्वेश्चन. A and B are the 2 point on the x axis and y axis respectively. P 2, -3 is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. Okay. Find the coordinate of A and B. Okay. तो देखिए A जो है, A हम एज्यूम कर सकते हैं ये x, 0 है क्योंकि x एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट 0, और B इसी तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं 0, y. बाद में मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू भी मिल जाएगी. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B हम फाइंड आउट कर लेंगे. देन सेकंड क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ लाइन AB. अब आपने पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया तो आपको लाइन पर 3 पॉइंट मिल गए. कोई भी 2 पॉइंट यूज़ करके हम स्लोप निकाल लेंगे और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्मेट में हम इक्वेशन निकाल लेंगे. तो यहाँ पर स्लोप, पहले AB का स्लोप निकालना है, फिर बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालना है. तो देखिए एक एक करके देखिए. पहले तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ A हमने एज्यूम किया x, 0 एंड B एज्यूम किया 0, y. P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला हमने यूज़ किया. तो x कोऑर्डिनेट इज़ सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2. तो ये x और y की वैल्यू मिल गई हमें. पॉइंट A और B मिल गया हमें. फिर बाद में हमने स्लोप ऑफ AB निकाला तो स्लोप ऑफ AB के लिए फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 डिवाइड बाई 2, ये स्लोप मिल गया.
फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 x1 कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आप, a p और b में से कोई भी एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पर ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इस तरह से आप देखिए ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। m and n आर द 2 पॉइंट ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगेन देखिए वही है, एक पॉइंट m आपका x एक्सिस पे है, दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे है। p3 2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट mn इन 2:3। ओके, तो m x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 लिया और n y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 लिया और p पॉइंट जो है वो 2,3 रेशियो में डिवाइड करती है। तो पहले तो m n का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और फिर हमें स्लोप ऑफ लाइन m n फाइंड आउट करना है। ओके, तो ठीक है, दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अब आपको फाइंड आउट करने के लिए p, क्योंकि मिड पॉइंट नहीं है तो मिड पॉइंट फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे बट सेक्शन फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हमने क्या किया, ये x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब p3,2 ये पॉइंट था और यहाँ पर सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमें पॉइंट मिल गए। तो कंपेयर करेंगे तो 3x डिवाइड बाई 5 3 हो जाएगा और 2y डिवाइड बाई 5 2 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5, y की वैल्यू भी 5। तो आपका पॉइंट m हो गया 5,0, पॉइंट n हो गया 0,5। फिर स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। द लाइन थ्रो पॉइंट P इंटरसेक्ट y एक्सिस एट Q। तो द लाइन थ्रो पॉइंट P इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट पॉइंट Q। राइट द स्लोप, अच्छा यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है। राइट द स्लोप ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो क्या करेंगे, पहले ये एंगल 45 डिग्री है विद एक्स एक्सिस, तो पहले हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप इज़ tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा आपने स्लोप निकाला, स्लोप आपको 1 मिला। फिर यहाँ पर पॉइंट P 5,3 लाइन पर है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ हमने फाइंड आउट किया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब हमें पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आपका जो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये जो इक्वेशन मिला है y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें y वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने स्लोप का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है बट आप यहाँ पर भी कर सकते थे ना, y माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो y प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू -2। तो y इक्वल टू देखिए -2 यहाँ पर भी है, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -2। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P दैट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इन रेशियो 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट दिया है, B का कोऑर्डिनेट दिया है और M रेशियो N दिया है 1:2। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P फाइंड आउट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सेक्शन फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ OP वेयर O इज़ द ओरिजिन। अब O ओरिजिन है तो 0,0 और P अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम OP लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB। सो AB को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर y एक्सिस है तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हम x कोऑर्डिनेट की हेल्प से सेक्शन फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर रेशियो भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के लिए यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ किया है हमने और सेक्शन फार्मूला सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मिल गया। फिर बाद में OP का डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके निकाल लिया। फिर हमने बोला कि y एक्सिस AB को डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में एंड P एट P को पॉइंट ले लिया P। तो y एक्सिस पे P पॉइंट है तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y हो जाएगा। अब ये जो 0 है, ये 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B प्लस m2
इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब ये 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन में इक्वल के एक तरफ हम m1 की वैल्यू रखेंगे, एक तरफ m2। ओके, फिर m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 यहाँ पर डिवाइड किया तो m1 अपॉन m2 आपको क्या मिला, 4/17। यू गेट 4/17। m1 रेशियो m2 इज़ 4/17। ये हमारी वैल्यू हो गई m1 रेशियो m2 की। राइट, ये 33rd क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। 34 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायगोनल हमें निकालना है और साइड्स हमें दिए हैं x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 6। तो हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया। x इक्वल टू -1 मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू यहाँ पर x एक्सिस पे -1 यहाँ पर है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से x इक्वल टू 2 यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। y इक्वल टू -2 तो यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन -2 से पास हो रही है और y इक्वल टू 6 यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पर जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट है a b c d, यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। a का कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं, a का कोऑर्डिनेट यहाँ पर x -1 है और y -2 है तो -1, -2। b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -2 तो 2, -2। c का कोऑर्डिनेट अगेन x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 6 और d का कोऑर्डिनेट। तो a b c d सारे कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल। तो अब आपका बी डी और ए सी ये दो डायगोनल है और 2 पॉइंट आपको पता है, तो लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट यू कैन इजीली फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, सो पहले स्लोप निकालेंगे और फिर उसके बाद y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम ए सी का इक्वेशन निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बी डी का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले स्लोप ऑफ डायगोनल ए सी हमने फाइंड आउट किया और फिर इक्वेशन ऑफ ए सी हमने फाइंड आउट किया। सिमिलरली हमने स्लोप ऑफ बी डी फाइंड आउट किया और फिर इक्वेशन ऑफ बी डी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 5x + 7y = 3 एंड 2x - 3y = 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड थ्रू। तो देखिए स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट तो हमें पता है कि ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट हमें बताया गया है कि वो 5x + 7y = 3 और 2x - 3y = 7 का इंटरसेक्शन है। तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसे आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन हो गए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम कि कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 7 है और दूसरे में -3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये y का कोएफिशिएंट 21 हो जाएगा और दूसरे इक्वेशन को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोएफिशिएंट 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें एक इक्वेशन मिला। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ईच टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। दूसरे इक्वेशन में ईच टर्म को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ये y टर्म जो है ये कैंसिल हो जाता है, +21y - 21y और ये 15 + 14 29 इक्वल टू यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो 58। सो 29x = 58, सो x = 58 डिवाइड बाई 29 2। x की वैल्यू मिल गई हमें। अब ये जो x की वैल्यू मिली है ये हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें y की वैल्यू मिलती है -1। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2, -1। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है जो एक तो ओरिजिन से पास हो रही है 0, 0 और एक तो ये जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, पॉइंट का कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी नाम दे देते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं विच इज़ 2, -1, ये इससे पास होने वाली। तो पहले तो हम इसका स्लोप निकालेंगे और फिर उसके बाद में स्लोप पॉइंट फॉर्मेट में इक्वेशन निकाल लेंगे। सो y - y1 = m × x - x1। आप ये 0, 0 पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर 2, -1 पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट लेंगे आपको सेम आंसर मिलेगा, x + 2y = 0। ओके, तो ये था आपका
एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर ही हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।